राजधानी दिल्ली के प्रहलादपुर में अटल जनशक्ति पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बम बम महाराज नोटिया द्वारा पार्टी के 2 वर्ष पूरे होने पर किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में पार्टी के सुजीत पांडे, मनोज उपाध्याय, सुभाष चंद्र और वीरेंद्र दुबे ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था दिल्ली व भारत देश में होने वाली समस्याएं व घटनाएं, चाहे वे रेड लाइट पर भीख मांगते बच्चे हों या देश में बढ़ते हुए महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार। पार्टी द्वारा इन सभी मुद्दों को उठाया गया व इन पर गंभीरता के साथ विचार किया गया। पार्टी इस प्रकार के होने वाली सभी घटनाओं की कड़ी निंदा की तथा इन सभी में सुधार लाने के लिए विचार विमर्श किया। पार्टी अध्यक्ष चाहते हैं कि उनकी पार्टी को सत्ता में लाया जाए ताकि वह समाज सुधार के वह सभी कार्य कर सके जिनके वादे सरकार द्वारा किए तो गए हैं मगर उन्हें पूरा नहीं। है जो एक छोटा सा आदमी, एक छोटी सी संगठन या कुछ आदमी मिलके ऐसा कैसे कर सकता है। तो मैं आपको ये बता देना उचित समझता हूँ कि एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटा सा आग का तिल्ली अगर कहीं भी भयावह रूप ले लेता है, पूरी दुनिया को जला के राख कर सकता है। ये वही एक छोटी सी तिल्ली, छोटी सी चिंगारी जो यहाँ अटल जनशक्ति के रूप में प्रस्फुटित हो चुका है, वो पूरी दिल्ली को आज भी चुनौती दे रहा है। ऊपर जो उपद्रव दिल्ली में हुआ, हमने उस पर भी अपना पक्ष रखा और 25 जनवरी को भी हमने पुलिस कमिश्नर को अपना पक्ष रख के दिल्ली ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए क्लियर लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने नहीं माना तो उसका परिणाम उन्होंने झेला। इसके साथ ही हम इस आंदोलन को शक्ति पार्टी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो आने वाले कल में एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है, मैं एमसीडी में 10 लाख रोजगार पैदा करने की दिशा में कम से कम कार्यरत हूँ। मेरी दिमाग में ये थिंकिंग है, हम कम से कम 10 लाख लोगों को एमसीडी में रोजगार देंगे। इसके लिए हम निगम बैंक भी बनाएंगे, उसके बाद निगम फोर्स भी बनाएंगे। ये फोर्स नहीं बनाएंगे दिल्ली पुलिस जैसा जो 400 जख्मी हो गए और चुपचाप हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हैं। हमारी फोर्स के पास पूरी पावर होगी अपनी जान की रक्षा करने के साथ साथ निगम की रक्षा करने का भी। हम ये नहीं कहेंगे किसी फोर्स को जो तुम मार खा लो और हाथ जोड़ो जो बाबा मुझे माफ कर दो, दे दाता के नाम जान बचा दो, ऐसी बात नहीं। अगर आप फोर्स हैं, पहले आपको अपनी जान की सुरक्षा करने का भी अधिकार है और इस हालत में आपको उसको, अगर कोई आपको मारने आया पहले मारो उसको, वहां उसे मरो नहीं, मारो, क्योंकि आप जब उसको हमारी पार्टी के साथ हमारी सबसे पहला जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति आजकल चल रही है, उसके विपरीत हम राजनीति को एक स्वच्छ राजनीति करने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। और हमारा सबसे पहला उद्देश्य है जो वर्क फॉर राजनीति, मतलब काम के आधार पर राजनीति और योजना के आधार पर राजनीति। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अटल जनशक्ति पार्टी देश में 30 करोड़ से 40 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, मतलब प्रत्यक्ष रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है। और दिल्ली की जो आने वाले 2022 में चुनाव होने जा रही है दिल्ली नगर निगम की, इसमें हम 10 लाख से 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने जा रहे हैं, जिसका अटल जनशक्ति पार्टी ने पूरी रूपरेखा, ब्लूप्रिंट बड़ी तत्परता के साथ और बड़ी एविडेंस के साथ तैयार कर लिया है, जिसे हम आने वाले टाइम में देने जा रहे हैं। सर, आपसे सवाल है, अटल जनशक्ति पार्टी जिसको 2 साल आज पूरे हो चुके, तो क्या मैसेज आप देना चाह रहे हो और जो आज की जो प्रेस वार्ता हो रही, इसके द्वारा क्या संदेश देशवासियों को दोगे? हम समस्त देशवासियों को अटल जनशक्ति पार्टी की तरफ से स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि हमारी योजना यही है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो गंदी राजनीतिक भावनाएं हैं, माहौल है, उसको खत्म करते हुए एक अच्छे राजनीति का हम लोग उदय करेंगे और ज़मीन पे संघर्ष करते हुए लोगों को सनातन धर्म के आधार पर आगे ले चल के विश्व पटल पर स्थापित करेंगे। सर, जैसे आपके पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी ने कहा कि रोजगार में क्या होगा, 6000 से ज़्यादा या कम? देखिए, हमारे रोजगार में अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से प्रश्न पूछा गया था 10 लाख रोजगार के बारे में, मैं उसको भी लेते हुए आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। हमारे पास में हर सेक्टर में
दिल्ली नगर निगम में रोजगार का रास्ता बना हुआ है, चाहे वो रेहड़ी पट्टी सेक्टर हो, चाहे वह रोजगार सेक्टर हो। हम अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे और उन्हें उनका हक दिल्ली जो भी देश में, चाहे जम्मू और कश्मीर के एसपीओ हैं, चाहे लद्दाख के एसपीओ हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश के एसपीओ हैं, चाहे उत्तराखंड के एसपीओ हैं, या देश में कोई भी अन्य एसपीओ हों, उनको यह हक दिलाएंगे। इसके अलावा वे सभी कर्मचारी कोई भी विभाग में जो कम सैलरी पर किसी भी डिपार्टमेंट के नाम से या किसी भी नाम से आज भी नौकरी कर रहे हैं और प्रशासनिक सरकारी शिकार मतलब दोगलेपन का कहिए या लाल फीताशाही का कहिए शिकार हो रहा है, हम उनसे उनको निजात दिलाएंगे। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से ये जितने पेट्रोल पंप हैं, जितने इंडियन गैस एजेंसीज हैं, जितने प्राइवेट सेक्टर में ठेका पर काम कर रहे हैं लोग, इन सभी को, और जो सरकारी सेक्टर में ठेकेदार पर नौकरी कर रहे हैं, इन सभी को मैं एक जगह एक आयोग बना के भारत सरकार के अंतर्गत इनको सरकारी सर्विस के रूप में मानक दूंगा और इनके बीच में जो बिचौलिया है उनको भगाऊंगा और इनको पक्का करूंगा। ऐसे हम करोड़ों लोगों की भविष्य को संभालेंगे और 10 करोड़ परिवार कम से कम होगा जिनके बाल बच्चे के भविष्य को निखार सकते हैं। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता से मेरी थोड़ा तेज बोलो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप एक जागरूक नागरिक के रूप में अटल जनशक्ति पार्टी का सहयोग करें। वो एक सुनहरे भविष्य के लिए आपके संघर्षरत है, जिसमें तमाम ऐसी योजनाएं सरकार में आने के बाद लोग तय करते हैं, जो ये सरकार में न रहते हुए भी इन्होंने मतलब अटल जनशक्ति पार्टी ने एक पूरा बैकग्राउंड बना रखा है हर सेक्टर के लिए, चाहे वो आपका किसी कर्मी का हो, जैसे आपने बताया कि संविदा कर्मियों की बात आपने कही, संविदा कर्मी हो, आउटसोर्सिंग के कर्मी हो या दैनिक भोगी हो। सर, अटल जनशक्ति पार्टी अभी किन किन प्रदेशों में अपने कैंडिडेट तैयार कर चुकी है और आगे की योजना क्या है? अभी अटल जनशक्ति पार्टी जो है मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में, गुजरात, इन सब जगहों पे अपने संगठन का विस्तार क्रमशः जारी रखा हुआ है। और जम्मू कश्मीर, दिल्ली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के बारे में मेरा मानना है कि दिल्ली एक पॉश एरिया है जो हमारे देश की राजधानी है और इसका विकास जिस स्तर से होना चाहिए, जिस लेवल पे होना चाहिए, उस लेवल का विकास अभी